फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें कुछ गिवन नंबर्स हैं, हमें बताना है कि हमें उसे कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फिर हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो डिजिट है, सबसे पहला नंबर जो हमारे पास है वो है 252। तो हमें देखना है कि 252 को हम कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, और उसके बाद हमें उसका परफेक्ट स्क्वायर भी ढूंढना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम फैक्टर से, हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे 252 के। तो ये हमारे पास हो जाएगा तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। 252 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए हमारे पास जो भी नंबर्स गिवन होते हैं वो हमेशा पेयर में होने चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं एक नंबर हमारे पास 2 है जो कि पेयर में है, फिर हमारे पास एक नंबर 3 है जो कि पेयर में है, लेकिन 7 हमारे पास एक ऐसा नंबर आया है जो पेयर में नहीं है। इट मीन्स हमें 7 भी पेयर में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 252 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो 252 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 1764। तो 1764 हमारे पास एक नंबर आया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 252 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, 7 से। तो हेंस 252 should be multiplied by 7 to get a perfect square number। और क्वेश्चन में जैसे कि हमें बोला है हमें क्या करना है, उस जो नंबर हम फाइंड कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिला 1764, इसका अब हमें परफेक्ट स्क्वायर भी ढूंढना है। तो देखिए 1764 का अब हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। अब जैसे कि हमें पता है 1764 कैसे आया है, 252 इंटू 7 करके, और 252 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड कर चुके हैं, तो इनको इस तरीके से लिख लेंगे और इंटू 7। अब हम देख लेंगे कि जो 1764 है ये किसका स्क्वायर रूट होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 7, इट मीन्स 42। तो 42 का स्क्वायर जो है 1764 है, मतलब इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आया 42। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सेकेंड 180। 180 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स 180 के प्राइम फैक्टर्स, तो ये जो है प्राइम फैक्टर्स आ गए 180 के। अब हम क्या करेंगे, देखिए 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3।
अब जैसे कि हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए हमारे पास नंबर जो है पेयरिंग में होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 5 एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसका पेयर नहीं है। इट मीन्स हमें एक 5 और चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा 900। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर होगा हेंस 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। अब हमें नंबर हमें मिला है 900, इसका हम क्या ढूंढेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए 900 हमारे पास कैसे आया था, 180 मल्टीप्लाई 5 करके, 180 मल्टीप्लाई 5, और 180 के फैक्टर्स क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 5, और मल्टीप्लाई ये वाला 5 लिख देंगे यहाँ पे। अब सारे नंबर हमारे पेयरिंग में आ गए हैं, ये कितना हो जाएगा, अब हम 900 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30। तो हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। ये तो हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। इसको हम क्या है, ये जो 900 हमारे पास आया है, 900 का हम परफेक्ट स्क्वायर डिवीजन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, पेयरिंग करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 0, ये 0 नीचे आएगा यहाँ पे। अब ये 0 है तो ऊपर 0 आ जाएगा 30। तो इट मीन्स 30 जो है स्क्वायर रूट होगा 900 का। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, थर्ड जो नंबर हमारे पास है वो है 1008। अब हम क्या करेंगे, 1008 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं 1008 के। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इवन नंबर है, 504। फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे 252, 2 से डिवाइड करेंगे 226, 263, 3 से करेंगे 321, 37। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके, 1008 के। ये आया हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, और हमारे पास 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो नंबर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7056। तो आंसर क्या होगा, हेंस 1008 शुड बी multiplied by 7 to get a perfect square number। हमें क्या करना होता है, हमें वो नंबर ढूंढना होता है जिसका कोई पेयर नहीं होता है। अब जैसे कि हमारे पास 7 का कोई पेयर नहीं था, तो हमने क्या किया, एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को, ताकि क्या है 7 भी हमारे पास पेयर में हो जाए और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमारे पास जो 7056 है इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 7056 का स्क्वायर रूट जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप 1008 इंटू 7 हो रहा था, इसके फैक्टर्स आप निकाल ही चुके हैं। फिर आप इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। आप
डिवीजन मेथड से भी इसके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले पेयरिंग कर लेंगे हम। पेयरिंग RHS से LHS की तरफ होती है। अब 70 हम क्या करते हैं, 70 यहाँ पे जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, तो 70 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इससे छोटा देखेंगे तो 8 × 8 इज 64। माइनस कर लेंगे, ये हमारे पास होगा 6, फिर जो हमारे पास पेयर ऊपर है 6, 56 नीचे आएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 16 हो जाएगा, 8 + 8 16। अब हम यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढेंगे, यहाँ पे ऐसा नंबर हम देखेंगे तो कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 656 आए। तो देखिए क्या हो सकता है हमारे पास नंबर। अब हम हिट और ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, तो हमें पता है कि इसमें कोई कुछ भी रिमाइंडर नहीं होगा, तो 6 आना चाहिए हमारा। तो 6 कब आता है, 4 × 4 में हमारे पास यूनिट डिजिट 6 होती है। तो हम चेक कर लेते हैं 164 × 4, तो ये हो जाएगा 656, तो 84, ये हो जाएगा 164 × 4 = 656, रिमाइंडर विल बी 0। तो हमारे पास 84 हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज 84। नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है, नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास 2028। इसके भी प्राइम फैक्टर्स हम सबसे पहले कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2028 के प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 1014, फिर इवन नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे, 507, 3 से डिवाइड करेंगे इसे, 3169। अब हमें पता है 169 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है 13 का। तो 2028 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 × 2 × 3 × 13 × 13। पेयरिंग करते हैं नंबर्स की, तो हमें एक नंबर ऐसा दिख रहा है 3 जो कि पेयर में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर हमारे पास है 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक 3 तो हमारे पास है, हमें एक और 3 चाहिए होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 2028 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नंबर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6084। आंसर लिखेंगे, हेंस 2028 should be multiplied by 3 to get a perfect square नंबर। अब नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास आया है 6084, इसके हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने 6084 को क्या लिखा था, 2028 × 3। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। हम डिवीजन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर्स हमने ऑलरेडी 2028 के किए हुए हैं। तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 × 13 × 13 × 3। ये तो हमारे पास 2028 के फैक्टर्स मिल गए। एक नंबर जो हमने खुद से लिया था 3, अब ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन चुका है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 78। तो हमारे पास ये जो नंबर है 6084, इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा वो आएगा 78।
78 will be the square root of this number. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारे पास है. फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 1458. तो 1458 के फैक्टर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे. 1458 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे. फिर ये हमारे पास आया 729, 3 से डिवाइड कर देंगे. 3 से डिवाइड करते रहेंगे हम इसे. तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए. तो देखिए प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे. 1458 के 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 पेयरिंग कर लेंगे नंबर्स की. तो हमें एक नंबर ऐसा दिख रहा है 2 जो पेयर में नहीं है. इसका मतलब हमें जो गिवन नंबर है 1458 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं है. और जब हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना होता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना होता है, तो उसमें हमेशा क्या होते हैं, नंबर्स जो प्राइम नंबर्स होंगे वो हमेशा किस में होंगे, पेयर में होंगे. तो 2 एक ऐसा नंबर हमें दिख रहा है जो कि जिसका कि पेयर नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 1458 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. और जो नंबर हमारे पास आएगा, नंबर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हमारे पास आता है 2916. अब ये जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. तो हमारा आंसर होगा हेंस 1458 शुड बी multiplied by 2 to get a perfect square number. अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2916 आया है इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है. अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे. तो हमें पता है कि 2916 हमारे पास कैसे आया है, 1458 × 2. अब 1458 के तो हम प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उनको हम लिख लेंगे. इससे क्या होगा कि हमें दोबारा उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो देखिए अब 2 भी पेयर में आ गया है. तो 2 × 3 × 3 × 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 54. तो जो हमारे पास नंबर आया 2116, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 54. 6 जो पार्ट हमारे पास है, 6 पार्ट में हमारे पास है 768. अब हम क्या करेंगे, 768 के भी फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स. तो ये हो जाएगा 384, 2192, 296, 248, 24, then 212, 26, 23. तो हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3. तो हम देख लेते हैं 8 × 2 आया है. तो हमारे पास 2 जो है वो पेयरिंग में आ रहा है, लेकिन 3 जो है हमारे पास पेयर में नहीं है. 3 इज नॉट इन पेयर, 3 इज नॉट इन पेयर. तो हम क्या करेंगे, 768 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. अब जो नंबर हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर हमारे पास आएगा 2304. तो ये जो नंबर हमारे पास होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा हेंस 768 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 to get a perfect square number. अब
जो हमारे पास 2304 नंबर आया वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है 2304 कैसे आया है, 768 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब हम क्या करेंगे, 768 के फैक्टर्स तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो उसके फैक्टर्स हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पेयरिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारे पास हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, सॉरी हमारे पास 8 थे ना 2, तो ये हो जाएगा 2। दिस इज 16 इंटू 3 इज 48। तो हमारे पास जो नंबर आया 2304, इसका जो स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर रूट जो हमारे पास होगा वो होगा 48। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो फॉर्म्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इन नंबर्स को कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और पर जो नंबर हमें डिवाइड करने के बाद मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। हमें बताना है कि वो जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मल्टीप्लाई किया था प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद, अब हमें क्या करना है, जो नंबर पेयर में नहीं होगा उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो नंबर पेयर में नहीं था उसका हम दूसरा पेयर मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें उसी नंबर जो पेयर में नहीं है उसको डिवाइड कर देंगे। तो पहला नंबर हमारे पास सेम है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास था। पहला नंबर है हमारे पास 252। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 252 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 252 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 252 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे कि इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब सारे नंबर तो हमारे पास क्या है, पेयर में है, लेकिन एक नंबर ऐसा हमारे पास है जो पेयर में नहीं है, वो है 7। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है 252 इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि हम चाहते हैं ये 7 जो है कैंसिल हो जाए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये 7 से 7 कैंसिल हो जाए और हमारे पास क्या बचे, सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मतलब कि अगर हम 252 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास कितना बचेगा, 36। अब 36 हमारे पास ऐसा नंबर आया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 36 के स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा 36 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जब हमने 252 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट किए थे हमने 7 को कट कर दिया था, हमारे पास बचा था 36। तो 36 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बचे थे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट जो होगा 6। आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे तो 36 पेयर बना लेंगे, 6 6 जा 36। तो 6 का जो है 6 इसका स्क्वायर रूट होगा। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 2925। 2925 5 है, जैसे कि हमारे पास यूनिट डिजिट, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से डिवाइड करने के पास हमारे पास आएगा
5 5 ज़ा 25, 8 देन 5, फिर 5 1 1 7, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 3। तो जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए 2 9 2 5 के, वो हमारे पास आए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब हम पेयरिंग कर लेंगे नंबर्स की, जो नंबर्स पेयर में हैं। अब हमारे पास 13 एक ऐसा नंबर बचा जिसका कोई पेयर हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 9 2 5 को डिवाइड कर देंगे 13 से, क्योंकि हमको क्या करना है, 13 को कैंसिल आउट करना है। तो हमें इस नंबर को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें जो नंबर मिले वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो डिवाइड करने पे हमारे पास आता है 225। अब हम क्या कर सकते हैं, 225 के आप किसी भी मेथड से, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो आंसर होगा वो होगा पहले, हेंस 2925 should be divided by 13 to get a perfect square number। अब हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, स्क्वायर रूट। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम फाइंड करें तो पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास बचा सिर्फ 2। अब हमें पता है यहाँ पर और यहाँ पे हम सेम नंबर लिखते हैं, या तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेते। अब ये नंबर 2 है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इससे छोटा हमें लिखना पड़ेगा 1 इंटू 1 1 1। अब पेयर उतार लेंगे नीचे, 5 25 नीचे आ जाएगा, 1 + 1 = 2। हमें पता है यहाँ पे 5 है, यूनिट डिजिट में 5 कब आएगा, जब यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। तो 25 इंटू 5 कितना होता है, 125। तो 125। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट होगा 225 का, जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 15। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास, थर्ड पार्ट हमारे पास है 396। अब हम क्या करेंगे, 396 का हमें बताना है कि इसको कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 198 299 333 311। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब हमें दिख रहा है कि 2 तो हमारे पेयर में है, 3 भी हमारे पेयर में है, लेकिन 11 का हमारे पास कोई पेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 396 को डिवाइड कर देंगे 11 से। 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। अब ये जो नंबर आया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, हेंस 396 should be divided by 11 to get a perfect square number। और नंबर जो हमारे पास आया परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो आया 36। अब हमें क्या करना है, 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब जैसे कि हमें पता है 36 क्या होता है, 6 इंटू 6 होता है, तो 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2645। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 2645 के, जैसे कि यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। फिर हमारे पास ये आ रहा है 529। 529 हमें पता है 529 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 23 का, ये एक प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5
इंटू 23 इंटू 23। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि 23 के पेयर्स तो हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास पेयर नहीं है 5 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2, 6, 4, 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 529, और 529 हमारे पास क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो आंसर हम लिख लेंगे, हेंस 2645 should be divided by 5 to get a perfect square number। अब 529 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब जैसे कि हमें पता है 529 एक प्राइम नंबर जो कि 23 इंटू 23 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 529 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 23। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 2800। अब 2800 के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 1400, 2700, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टर्स आए हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। पेयरिंग कर लेंगे नंबर्स की, तो 2 के भी हमें पेयर्स मिल गए, 5 के भी हमें पेयर्स मिल गए, लेकिन 7 का हमें कोई पेयर नहीं मिला। तो हमें क्या करना है, 2800 को 7 से डिवाइड करना है ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो हमारे पास आया 400, तो 400 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, हेंस 2800 should be divided by 7 to get a perfect square नंबर। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास है 400। अब हम क्या कर सकते हैं, 400 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें या हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमें पता है 2 2 जा 4 होता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 0 हमने उतारा नीचे तो 0 आ जाएगा। तो 400 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा वो आएगा 20। देन 6 पार्ट हमारे पास है 1620। 1620 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पेयरिंग कर लेंगे नंबर्स की, तो हमें दिख रहा है कि सारे नंबर्स तो पेयर्स में है, लेकिन 5 हमारे पास एक ऐसा नंबर आया जो पेयर में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड कर देंगे 5 से, और फिर जो नंबर हमारे पास आएगा वो होगा हमारे पास, फिर नंबर जो हमारे पास आएगा 3 2 4। ये जो नंबर हमारे पास आया 324, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, हेंस 1620 should be divided by 5 to get a perfect square number। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास क्या आया, 324। अब हम क्या कर सकते हैं, 324 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
तो 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 है, हम यहाँ पे इसके नीचे कौन सा नंबर लिखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 3 से छोटा, 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 1। माइनस कर लेंगे, ये बचेगा 2। पेयर हमारे पास ऊपर से आएगा 224। फिर हम क्या करेंगे, 1 + 1 2। यहाँ पे हम ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 224 आए। अब यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, हमें पता है यूनिट डिजिट में 4 कब आता है, जब 2 होता है, जब हम लास्ट में हमारी यूनिट डिजिट नंबर 2 होगी। जैसे 2 × 2 = 4 या 8 × 8 = 64, तो यूनिट डिजिट नंबर 4 है। तो 22 2 जा तो छोटा नंबर हो जाएगा 4। हम क्या करेंगे 28 × 8 करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 28 × 8 = 224। माइनस कर लेंगे, रिमाइंडर विल बी 0। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा 324 का वो होगा 18। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट था। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to क्वेश्चन नंबर 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग।